हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज में। मैं इसके सोनू सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास बिहार बोर्ड हिंदी काव्य खंड का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। दोस्तों, आज इस पार्ट से रिलेटेड सभी MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बार बार बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो के अंत में आप लोगों से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप लोगों को इन सभी वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस क्लास में ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के तुरंत बाद वहां पर इन सभी वीडियो का PDF वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चल देखिए, यह हिंदी काव्य खंड का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में, और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद, यानी कि तुमुल कोलाहल कलह पाठ के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। अब चलते हैं, पहले कवि का जीवन परिचय में देख लेते हैं कि कवि का जीवन परिचय क्या है। तो देखिए, तुमुल कोलाहल कलह पाठ के कवि हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ है 1889 ईस्वी को। 1889 ईस्वी को जन्म हुआ है और निधन इनका हुआ है 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है। और इनका जन्म स्थान यानी कि जहाँ पर इनका जन्म हुआ है वो स्थान है वाराणसी में, यानी कि इनका जन्म जो हुआ है वाराणसी में इनका जन्म हुआ है। और जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम था, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम है देवी प्रसाद साहू। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू। और इनके पितामह मतलब इनके दादाजी, यानी कि इनके दादाजी का नाम है क्या, शिवरत्न साहू इनके दादाजी का नाम है। और इन्हीं को, शिवरत्न साहू को ही अधिक मात्रा में सुरती मतलब तंबाकू, यानी कि अधिक मात्रा में ये क्या बनाते थे, तंबाकू बनाते थे, अर्थात सुरती बनाने के कारण इसको सुंघनी साहू के नाम से ये विख्यात हो गए। अधिक मात्रा में ये क्या बनाते थे, तंबाकू बनाते थे। कौन, शिवरत्न साहू। जयशंकर प्रसाद के दादाजी अधिक मात्रा में तंबाकू बनाते थे, जिसके कारण से उनको हम सुंघनी साहू के नाम से लोग जानने लगे। नेक्स्ट इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। और जयशंकर प्रसाद जी जो होते हैं, शिक्षा की अगर बात करें तो ये केवल 8वीं तक ही पढ़ाई किए थे। ये 8वीं तक ही पढ़ाई किए थे। और इनके जीवन परिचय में देख लेते हैं कि 12 वर्ष की अवस्था में ये पितृविहीन हो गए, यानी कि जब ये 12 वर्ष की अवस्था में थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया। और फिर पिताजी के देहांत होने के बाद फिर 2 वर्ष के बाद इनके माताजी का भी देहांत हो गया। अब यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जीवन कितना कष्टदायक बीता होगा। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, जो बार बार बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा वो कौन सी कविता लिखी गई है, क्या पुत्र वियोग है, या तुमुल कोलाहल कलह में है, या उषा है, या हार जीत है। तो देखिए, पुत्र वियोग जो है किसके द्वारा लिखा गया है, ये तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। उषा किसके द्वारा लिखा गया है, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। हार जीत अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन तुमुल कोलाहल कलह में किसके द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, यानी कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। क्या 1980 में हुआ था, या 1985 में हुआ था, या 1889 में हुआ था, या 1990 में हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी को हुआ था। क्योंकि अभी जन्म इनके जीवन परिचय में देखे हैं कब हुआ था, 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था, यानी जयशंकर प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था। क्या रवि रत्न साहू नाम था, रवि रत्न
प्रसाद साहू नाम था, या देवी प्रसाद साहू, या कालिका प्रसाद साहू, या चंडिका प्रसाद साहू। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के पिता क्या नाम था, तो अभी जीवन परिचय में सब बताएंगे क्या नाम था, देवी प्रसाद साहू नाम था ना, देवी प्रसाद साहू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? पितामह मतलब कहाँ, दादाजी। इनके दादाजी कौन थे? यानी कि जयशंकर प्रसाद के दादाजी कौन थे? शिवरत्न साहू, या शिवजतन साहू, या शिव प्रसन्न साहू, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि जयशंकर प्रसाद के पितामह यानी कि दादाजी का क्या नाम था? क्या नाम था? शिवरत्न साहू नाम था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? जयशंकर प्रसाद जो हैं वो कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? तो अभी जीवन परिचय में हम बताए हैं कि जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो कितनी वर्ष की अवस्था थे, उन कितने साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था? क्या वह 8 वर्ष के थे, या 12 वर्ष के थे, या 16 वर्ष के थे, या 20 वर्ष के थे? तो जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के थे ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी करेक्ट हो जाएगा, 12 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? यानी कि जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? क्या रीति काल के हैं, या आदि काल के हैं, या आधुनिक काल के हैं, या भक्ति काल के हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? यानी कि जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में अपने काव्यों को लिखा है? यानी कि तुमुल कोलाहल कलह जो पाठ है उसको किस भाषा में लिखा है? क्या अवधी में लिखे हैं, या खड़ी बोली में, या ब्रज में, या इनमें से कोई नहीं? तो किस भाषा में लिखे हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? कामायनी, देखिए कामायनी जो है किसकी लेखनी है? जयशंकर प्रसाद की लेखनी है। कामायनी किसकी लेखनी है? जयशंकर प्रसाद की। और यह किस प्रकार की लेखनी है? क्या एक खंड काव्य है, या प्रबंध काव्य है, या गद्य काव्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो कामायनी किसकी लेखनी है? प्रसाद जी की। और कैसी काव्य है? तो एक प्रबंध काव्य है। कैसी काव्य? एक प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को बता दूं कि यह कामायनी से ही यह जो तुमुल कोलाहल कलह जो पाठ है उसको लिया गया है। कामायनी रचना से ही तुमुल कोलाहल कलह पाठ को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? यानी जयशंकर प्रसाद जी जो थे किस वाद के कवि थे? क्या छायावाद के थे, या प्रगतिवाद के, या प्रयोगवाद के, या अति यथार्थवाद के? तो जयशंकर प्रसाद जी जो थे वो किस वाद के कवि थे? छायावादी कवि थे। अर्थात ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन 2018 और 2020 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हर रोज़ इस चैनल पर लाता रहता हूं। और इस तरह का वीडियो हमारे वीडियो के इस प्लेलिस्ट में है, आप वहां से सभी वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि प्रसाद जी का जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? क्या इलाहाबाद में, या पटना में, या वाराणसी में, या लखनऊ में? कहाँ हुआ है? तो यानी कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ है कहाँ हुआ है? वाराणसी में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका एक सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कि जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है? सफलतम नाट्य कृति यानी जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है? क्या स्कंद गुप्त है, या एक घूंट है, या ध्रुव स्वामिनी है, या विशाख है? तो जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी है। क्या है? ध्रुव स्वामिनी। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, यही क्वेश्चन से रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन है, देखिएगा।
क्या कहा है कि जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्यकृति कौन सी है, तो ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन 2020 का आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, कामायनी के रचयिता कौन है। देखो हम क्वेश्चन में आप लोगों को बताए हैं कि कामायनी के रचयिता कौन है। कामायनी के रचयिता हैं, देखिए ऑप्शन दिया है इसके लिए, क्या जयशंकर प्रसाद हैं, या सुमित्रा नंदन पंत है, या महादेवी वर्मा है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो कौन है, कामायनी के रचनाकार जो हैं कौन है, हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए कि ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है। यानी ध्रुव स्वामिनी जो है, अभी हम बताएं ना कि ध्रुव स्वामिनी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम दिए हैं आप लोगों को कि कैसी कृति है, क्या महाकाव्य है, या गीति नाट्य है, या गीति काव्य है, या नाटक है। तो ध्रुव स्वामिनी क्या है, एक नाटक है, एक नाट्य कृति है ना। ध्रुव स्वामिनी एक क्या है, नाट्य कृति है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए 2019 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चातकी जो है, चातकी क्या है, चातकी एक पक्षी है। चातकी जो है एक पक्षी का नाम है। तो चातकी जो है किसके लिए तरसती है, यानी कि जो चातकी है वो किसके लिए तरसती है। क्या वह चातक के लिए तरसती है, या प्रसाद जी की कविता के लिए तरसती है, या स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए तरसती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो चातकी है वो किसके लिए तरसती है, तो स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए वो तरसती है। स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए तरसती है कौन, चातकी। और इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हर रोज़ इस चैनल पर लाता रहता हूँ। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है। यानी कि प्रसाद, यानी कि क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया यह जो सभी प्रसाद जी की लेखनी है, लेकिन इसमें कौन वो रचना है जो कि एक महाकाव्य है। क्या साकेत है, या कामायनी है, या प्रिय प्रवास है, या अरुण रामायण है। तो प्रसाद जी के द्वारा क्या लिखा गया है जो कि एक महाकाव्य है, तो महाकाव्य है कामायनी। और इसी कामायनी से यह प्रस्तुत कविता लिया गया है, अर्थात तुमुल कोलाहल कलह जो है इसी कामायनी से ही लिया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। यानी पाठ के अनुसार, इस पाठ के अनुसार मनुष्य का जो शरीर होता है वो क्यों थक जाता है। क्या वह मन की चंचलता के कारण, या अधिक निद्रा लेने से, या अधिक काम से, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण हमारा जो मन होता है, हमारा जो शरीर होता है वो थक जाता है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों का इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस क्लासेज में ज्वाइन हो सकते हैं। और देखिए आप लोगों के लिए एक यहाँ पर कुछ लिखा हूँ। देखिए कि यदि आप लोगों को दुनिया से कुछ अलग अपना पहचान बनाना है तो मेरा एक बात हमेशा याद रखना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। याद रखिएगा इसको कि अगर दुनिया में अपना एक अलग पहचान बनाना है तो याद रखिएगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जो होती है सफलता जरूर मिलती है। इसलिए आप लोग हमेशा पढ़ते रहिए और हमेशा मेहनत करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।